हाय गाइस, वेलकम बैक टू टिप कंसेप्ट। और आपने पिछली वीडियो अगर नहीं देखी है तो डेफिनेटली वो पहले देख के आना टू गेट द कंटेक्स्ट। हम लोग सीमाफोर पढ़ रहे थे और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बाइनरी सीमाफोर। ऐसा नहीं कि आपको बाइनरी सीमाफोर समझ में नहीं आएगा, बट मैंने आपको प्रॉपर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन बताया, फिर उसके बाद काउंटिंग सीमाफोर और काउंटिंग सीमाफोर का एक नटशेल में वो बताया यूजेज। देखो, काउंटिंग सीमाफोर पढ़ना पहले जरूरी क्यों होता है, क्योंकि आप बोलते ना काउंटिंग सीमाफोर से ये समझ पा रहे हो कि कैसे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक पहले वैल्यू हुआ करती थी। पर भाई इतनी सारी वैल्यूज क्यों रखनी है जब हम लोग बाइनरी से यानी सिर्फ 0 1 स्टोर करके काम चला सकते हैं। ओके, तो आपको पहले इसलिए काउंटिंग सीमाफोर पढ़ के आइएगा। बाइनरी सीमाफोर अब पढ़ते हैं। बाइनरी सीमाफोर का एडवांटेज क्या हुआ, मतलब लाइक ये बेटर क्यों है काउंटिंग सीमाफोर से, क्योंकि ये सिर्फ दो वैल्यू का यूज करता है, 0 या 1। अब बिना कुछ देर किए हम लोग तुरंत आ जाते हैं अपने एंट्री एंड एग्जिट कोड पे। अगर आप लोग को नहीं पता, मैं एक आपको ब्रीफ दे देती हूँ। कोई भी प्रोसेस आपका क्रिटिकल सेक्शन में घुसने से पहले, क्रिटिकल सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जहां पे प्रोसेस जिनके पास एक कोई सिमिलर कोड है, ठीक है, वो क्रिटिकल सेक्शन में डाला जाता है। तो हर प्रोसेस ट्राई करता है, रेस करता है टू गेट इनटू दिस क्रिटिकल सेक्शन, बट उससे पहले उसे एक एंट्री कोड चलाना पड़ता है और उसके बाद उसे एक एग्जिट कोड चलाना पड़ता है। एंट्री कोड यानी घुसने की कोशिश की गई, इसलिए ये डाउन है, डाउन कोड है। और एग्जिट कोड वो बता रहा है कि मैंने ये सेक्शन छोड़ा है, इसलिए ये अप कोड है। मैं ऐसे याद रखती थी, इसलिए मैं यही प्रेफर करती हूँ, ठीक है। आप लोग अपना कोई कन्वेंशन बना सकते हो। अप एंड डाउन की जगह आप है ना और भी चीजें यूज कर सकते हो, जैसे डाउन यानी वेट करता है वो क्रिटिकल सेक्शन में घुसने के लिए, और फिर उसके बाद सिग्नल करता है कि हाँ मैंने क्रिटिकल सेक्शन छोड़ दिया है या फिर रिलीज कर दिया है क्रिटिकल सेक्शन को। सो यू कैन मेक योर ओन कन्वेंशन। अब हम लोग एग्जाम डायरेक्ट शुरू करते हैं एंट्री एंड एग्जिट कोड से, ठीक है। अब इसमें मैं एग्जांपल लेती हूँ। पिछली बार जैसे मैंने एक वर्कशॉप का एग्जांपल लिया था और उसमें नंबर ऑफ सीट्स हम लोग मान के चल रहे थे, सीमाफोर है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक टिकट को मान के चल रही हूँ। पीवीआर गए हो आप, एक टिकट सीमाफोर है। आप समझ रहे हो, एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल से आप बहुत इजिली बता सकते हो। अब ये टिकट है ना, रीयूजेबल टिकट है, समझ रहे हो, वहां पर रीयूजेबिलिटी नहीं थी भाई, बट यहाँ पे ये टिकट रीयूजेबल है। ओके, तो अब टिकट में क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट टिकट की वैल्यू 1 है। ओके, ये एक ऑडिटोरियम है, इस ऑडिटोरियम में एक मूवी चल रही, कई सारी मूवीज चलती है, ठीक है। हर सीट पे एक टिकट है, यहाँ जितनी सीट है सबके लिए एक एक टिकट है। ओके, अब एक बंदा आता है, टिकट स्कैन करता है। हमारी सीमाफोर की यहाँ पे एस में डायरेक्ट लिख दे रही हूँ, यहाँ सीमाफोर पे स्कैन करता है। अब अगर इस टिकट की वैल्यू यानी एस की वैल्यू हमारी 1 है, तब तो क्या करो भाई, ये एक बार टिकट जैसे आपने चेक किया होगा पीवीआर में, एक बार टिकट स्कैन हो जाता है तो आप फिर उस मूवी के लिए उस सीट का टिकट तो आप नहीं ले सकते। भाई ये स्कैन हो गया, इसकी वैल्यू तुरंत 0 हो जाती है, वैल्यू 0 हो गई। अब मैं उस मूवी के लिए उस सीट का टिकट कहीं से भी नहीं ला सकती। ओके, तो ये हो गया। अब भाई दूसरा प्रोसेस आता है सेम टिकट के पास, भाई ये फर्जी कर दिया किसी दोस्त ने, भाई सेम टिकट सेंड कर दिया, वापस आता है वो। अब भाई इस टिकट की वैल्यू तो 0 हो चुकी है, ये नेट जो मतलब बोलते हैं ना वही टिकट था, उसकी वैल्यू तो 0 हो चुकी है। वो जब स्कैन कराएगा तो बोलेगा नहीं भाई आप इस मूवी के लिए तो नहीं जा सकते, ये सीट तो पहले से स्कैन हो चुकी है। तो अब वो क्या करेगा, तुम्हारे दोस्त को बोलेगा भाई जाके वेटिंग एरिया में जाओ। तो पुट द प्रोसेस, वही वेटिंग एरिया हमारा क्या था, सस्पेंडेड लिस्ट, इन सस्पेंडेड लिस्ट। भाई थका आ रहा दोस्त, सो जाएगा, स्लीप। बेसिकली तुम उस प्रोसेस को अब रोक दियो, एक टाइप से स्लीप का मतलब यही होता है, रोक दिया तुमने। ये हो गया तुम्हारा डाउन कोड। अप कोड में क्या होगा, अब मूवी खत्म हो गई भाई, मूवी खत्म हो गई, जैसे ही ये सीट वेकेंट हुई, वापस हमें क्या, पहले तो सीट वेकेंट करने से पहले, अच्छा एक चीज और बता रही हूँ, सीट वेकेंट करने से पहले ये चेक करेगा कि क्या मूवी 2 चलानी भी है, मतलब कोई है भी हमारे सस्पेंडेड लिस्ट में या नहीं है। अगर कोई नहीं है भाई, अगर सस्पेंडेड लिस्ट हमारी खाली है, मान लो वो दोस्त भाई थकार के चला गया या फिर आया ही नहीं वो दोस्त, ठीक है, वो दोस्त आया ही नहीं, मान के चलते हैं आया ही नहीं वो दोस्त, तब तो क्या है भाई, ये तो जेन्युइन है, फिर मतलब सीट तो मेरी खाली ही है एक टाइप से। तो एस की वैल्यू वो 1 पे सेट कर देगा, ठीक है, ये सीट खाली है, अवेलेबल फॉर यूज। पर अगर कोई दोस्त बाहर है, ठीक है, अगर कोई दोस्त खड़ा है, तो ये तुरंत जिसके जिसके पास है ना एस की वैल्यू पहले से सेट थी उसको दे देगा। तो ये सेलेक्ट कर लेगा
मतलब बोलते ना, जिसकी सीट के लिए उसने पहले स्कैन करा था, वो बोला था कि भाई उस मूवी में नहीं घुस सकता तू, भाई उस वाले को पहले प्रायोरिटी दे देगा, वहां से प्रोसेस निकाल लेगा और वेक कर देगा उसे। ध्यान रखना, वेकअप के बाद वो ऐसे ही नहीं, यहीं से नहीं जा सकता, वेकअप के बाद उसे वापस डाउन कोड चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सिस्टम समझ पा रहे हो? टिकट से इसको बोलते ना, सोचने की कोशिश करना, वीडियो पॉज करो, थोड़ा सोचो। ठीक है, मेरा एजेंडा क्या है कि आपके एग्जाम जल्दी हैं, इसलिए लेट्स कवर थिंग्स इन स्पीड। तो ये आपका हो गया बाइनरी सीमाफोर। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं लास्ट क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो है डाइनिंग फिलोसफर्स प्रॉब्लम। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, सब्सक्राइब फॉर मोर।